गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे क्लिनिक पे एक प्रोसीजर है। जब भी कोई पेशेंट आता है, फर्स्ट टाइम आता है, तो हम उनसे एक हिस्ट्री का फॉर्म भरवाते हैं, जिसको हम मेडिकल हिस्ट्री फॉर्म कहते हैं। जिसमें पहले तो आपकी रेगुलर डिटेल्स होती हैं, जैसे आपका नाम, आपका एज, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ब्लड ग्रुप, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, एक इमरजेंसी फोन नंबर आपके किसी घर वाले का, हो सके तो एक फिजिशियन का नंबर जिसको आप रेगुलर दिखाते हैं या आपके फैमिली डॉक्टर हो। और उसके बाद एक उसमें मेडिकल हिस्ट्री का फॉर्म रहता है, जो हमने आपकी आसानी के लिए यस नो में कर दिया है, जो आपको सिर्फ टिक करना होता है, जिसमें सिंपल सवाल है कि आपको शुगर तो नहीं है, आपको बीपी तो नहीं है, आपकी सर्जरी तो नहीं हुई, वगैरह वगैरह। लेकिन ज्यादातर मैं कहूंगी 10 में से 6 या 7 पेशेंट तो जरूर आके ये बात हमारे रिसेप्शन पे कहते हैं कि इतना लंबा फॉर्म क्यों, ये सब भरने की क्या जरूरत है, हमें तो सिर्फ दांत दिखाना है। क्या दांत आपके शरीर का पार्ट नहीं है? क्या दांत आपकी बॉडी से कंप्लीटली अलग है? क्या हम जो दवाइयां देंगे जो आपके शरीर में नहीं जाएंगी? हम क्यों आपसे पूछते हैं आपका ब्लड ग्रुप? खुदा ना खास्ता कभी हमें अगर ब्लड चढ़ाना पड़ गया तो क्या उस समय इतना समय मिलेगा? हम आपसे इमरजेंसी नंबर क्यों पूछते हैं? क्या इमरजेंसी बता के आती है? एक नंबर अगर हमारे पास रहेगा तो क्या हम आपके घर वालों को कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे? आपका एड्रेस क्यों पूछते हैं? अगेन सेम रीजन, खुदा ना खास्ता आप अकेले आए हो दिखाने, कोई दिक्कत हो रही है तो हम आप तक कैसे पहुंचे? ये सारी चीजें हमें आपको स्पैम करने के लिए नहीं चाहिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए चाहिए। अब आते हैं आपकी मेडिकल हिस्ट्री पे। हम आपसे पूछते हैं आपको शुगर है कि नहीं, आपको बीपी है कि नहीं। क्यों पूछते हैं? हमें लोकल एनेस्थीसिया, जो सुन करने का इंजेक्शन होता है ड्यूरिंग डेंटल प्रोसीजर, हमें ज्यादातर प्रोसीजर्स में वो लगाना पड़ता है, which is one of the riskiest thing in dentistry. Risky not in terms कि वो आपको कोई immediate नुकसान कर देगा, बट अगर आपकी प्रॉपर हिस्ट्री नहीं पता है तो उस लोकल एनेस्थीसिया का बॉडी की और चीजों के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है। जैसे अब आपका अगर बीपी बढ़ा हुआ है, जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ है, कंट्रोल में नहीं है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप दवाइयां ले रहे हैं तो भी वो बढ़ा हुआ है, और हम आपको सुन का इंजेक्शन लगाते हैं। सुन के इंजेक्शन के साथ थोड़ी देर के लिए बीपी और बढ़ता है, क्योंकि उसमें लिग्नोकेन और उसके साथ एक एड्रेनालिन करके सॉल्ट होता है जो थोड़ी देर के लिए बीपी को बढ़ा देता है। वो सडन बीपी बढ़ना, किसी भी पेशेंट को कभी चक्कर आ सकते हैं, कभी पैल्पिटेशंस हो सकते हैं, जिसका मतलब है धड़कन बढ़ जाती है और पेशेंट ऑन चेयर घबराने लग जाता है। तो हमें हमेशा बीपी को थोड़ा सा डाउन साइड पे रखना है या विद इन द रेंज रखना है, ताकि जब हम इंजेक्शन दें तब वो थोड़ा सा बढ़े तो नुकसान ना करे, लेकिन बढ़े हुए बीपी में वो और ज्यादा बढ़ेगा तो वो आपको नुकसान कर सकता है। ये सारी बातें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से जब हम आपसे शुगर की हिस्ट्री लेते हैं, हमें अगर दांत निकालना है या हमें आपकी कोई सर्जरी करनी है, अगर आपको शुगर होगा तो वो घाव भरेगा नहीं, ब्लीडिंग ज्यादा होगी। बीपी बढ़ा रहेगा तो भी ब्लीडिंग ज्यादा होगी। ड्यूरिंग प्रोसीजर में टाइम बढ़ता है, प्रोसीजर के बाद हमें इमीडिएटली कभी टाके लगाने पड़ सकते हैं, एक छोटा सा प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जस्ट बिकॉज आपने अपनी हिस्ट्री हमें ठीक नहीं बताई है। तो हम जब आपसे कुछ भी पूछते हैं या वहां फॉर्म भरवाते हैं तो प्लीज उसको क्वेश्चन मत करिए, ये आप ही की सेफ्टी के लिए है, हमारे लिए तो वो समय और कागज ही बढ़ा रहा है। प्लीज उस चीज को अंडरस्टैंड करिए कि कोई भी चीज जब आपसे पूछी जाती है तो वो बेवजह नहीं पूछी जा रही, ठीक है? और प्लीज अपनी हिस्ट्री हम लोगों से छुपाए नहीं। छोटी से छोटी चीज जो आपको लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, वो हमें डिसाइड करने दीजिए कि फर्क पड़ता है कि नहीं, आप छुपाइए मत। उम्मीद करती हूँ ये सारी छोटी छोटी बातों का आप ध्यान देंगे और अपने आप को सेफ रखेंगे। थैंक यू।